तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने सारा का सारा पार्ट्स मिला दिया। और इसको कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल है या फिर ये लोकल है, या फिर ये ओरिजिनल है या फिर लोकल है, या फिर अपनी टाइमिंग चेन ये वाली ओरिजिनल है या फिर ये वाली लोकल है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बतलाते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब पर मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम अनुज है, और उन्होंने मैसेज किया है मुझे यूट्यूब पर वीडियो देख कर के भाई ओरिजिनल पार्ट है या फिर लोकल कैसे पहचाने, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आप ये देख पा रहे होंगे जो इनका स्क्रीनशॉट है, आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इन्होंने मैसेज किया है और मैंने ये इनसे बोला था कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा ओरिजिनल पार्ट को कैसे पहचाने। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए इसको बतलाते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा जो हमारी बाइक है उसके अंदर ओरिजिनल पार्ट पड़ रहा है या फिर ओरिजिनल पार्ट पड़ा हुआ था या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ी करते ना वो इसके ओरिजिनल पार्ट के बारे में बतलाते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों ये जो चैन है हमारी बाइक से निकली हुई चैन है, तो मैं आपको दिखा दूँ उस चैन पे क्या लिखा हुआ है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बाइक में ओरिजिनल टाइमिंग चैन वो पड़ रही है या फिर लोकल टाइमिंग चैन पड़ रही है, आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग चैन है इस पर देख पा रहे होंगे आप क्या लिख रहा है, इस पर सीधा सीधा लिखा हुआ दोस्तों आर का जो है इस पर लोगो है, आर का चिन्ह है, यानी कि जो ये टाइमिंग चैन है ये हीरो की नहीं है, एक रोलैंड की टाइमिंग चैन है। और ये आप सिलेंडर रूलर देख पा रहे होंगे, इस सिलेंडर रूलर पे दोस्तों कुछ भी दोनों साइडों से नहीं लिखा हुआ है, आप ये देख पा रहे होंगे, यानी कि ये लोकल रूलर है या तो फिर ये टॉप का है या साई का या फेम का। कई सारी ऐसी कंपनी आती हैं जिस पे अपना लोगो नहीं देती हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं लोकल रूले होते हैं। और दोस्तों ये जो छोटा वाला रूलर होता है आप इस पे ये सिर्फ 38 यानी कि 38 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये भी लोकल है। वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ओरिजिनल पार्ट पे क्या क्या लिखा होता है और उस ओरिजिनल पार्ट अपनी बाइक में है या नहीं आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आपको ऑल पे सेट कर देना है। न्यू वीडियो दोस्तों जब भी डालूंगा सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे एक हमारे पास हीरो कंपनी की जेन्युइन पार्ट्स टाइमिंग चेन है ये, और आप ये देख पा रहे होंगे एक सिलेंडर रूलर है, और आप ये देख पा रहे होंगे एक छोटा रूलर है। इसी तरह से दोस्तों हमने दो रूले भी ले लिए हैं लोकल, जो कि एक बड़ा है और एक ये छोटा, और एक ये टाइमिंग चेन जो कि ये लोकल है और ये ओरिजिनल है। तो कैसे पहचाने आप कि हमारी बाइक में जो टाइमिंग चेन डल रही है वो ओरिजिनल है या फिर जो निकली है वो ओरिजिनल है या फिर लोकल थी। तो दोस्तों पहले इसको मैं रेपर से बाहर कर लेता हूँ टाइमिंग चेन को, और उसके बाद में इसको बाहर कर लेने के बाद आपको दिखाता हूँ इस टाइमिंग चेन पे जो हीरो की है उस पर क्या लिखा होता है। दोस्तों मैं आपको दिखला देता हूँ। तो ये आपको कुछ इस तरह से इसका कोड होता है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 22 CM इस पर लिखा होता है। और दोस्तों इस पर कहीं ना कहीं हीरो की भी मार्किंग होगी ज़रूर, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर हीरो की भी मार्किंग है, या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हीरो की मार्किंग है। और दोस्तों ये वाली जो टाइमिंग चेन है जो अपनी बाइक में से निकली है, ये दोस्तों इस पे जो लोगो है आर का लोगो है, आप ये देख पा रहे होंगे इस पर आर का लोगो है और इसका हीरो का लोगो है। ये जो टाइमिंग चेन है इस बात से हमें साफ साफ पता चल जाए ये जो टाइमिंग चेन है अपनी बाइक में लोकल थी, और जो ये टाइमिंग चेन हम डालने वाले हैं ये दोस्तों ओरिजिनल है, हीरो की है। इसी तरह से दोस्तों जो अपना सिलेंडर रूलर होता है इसको भी हम रेपर से बाहर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों इस पे देखते हैं क्या लिखा होता है, तो मैं आपको दिखा दूं, आप ये क्लियर देख पा रहे होंगे इस पर एक कोड आता है दोस्तों 559, और दूसरा जो कोड होता है D24 इस तरह से, और जो तीसरा मेन पहचान होती है इसकी दोस्तों हीरो इस पर लिखा होता है। और इसी तरह से मैं आपको लोकल दिखा दूं इस पर दोस्तों। पहली बात तो आप इसकी शाइनिंग देख लें, इसमें क्या है, और दोस्तों इसमें क्या है, कितनी बेकार शाइनिंग है इस वाले लोकल वाले की। इसी तरह से मैं दोनों तरफ से दिखा दूं आपको। और दोस्तों दूसरी पहचान जो लोकल है उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, और जो ओरिजिनल है अपना ये इस तरह से कोड होता है और ये हीरो इस पर लिखा होता है। तो ये तो डाउट हमारा क्लियर हो गया कि जो अपना सिलेंडर रूलर है उसको कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है या फिर लोकल है, और जो अपनी टाइमिंग चेन है इसको कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है या फिर लोकल है। इसी तरह से दोस्तों जो अपना छोटा वाला रूलर होता है इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसको कैसे पहचाने आप, या जो अपनी बाइक में पार्ट पड़ रहा है दोस्तों ओरिजिनल है या फिर लोकल डल रहा है, मैकेनिक लोकल डाले या फिर ओरिजिनल। तो दोस्तों इस पर हीरो लिखा हुआ नहीं होता है, हीरो का ओरिजिनल पर इस पर दोस्तों MR लिखा होता है जो अपना छोटा वाला रूलर होता है।
और दोस्तों इसका जो दूसरा कोड होता है D2, यानी कि D2 लिखा होता है और MR कोड इस पे पड़ा होता है। तो इससे हमें साफ पता चलता है MR और D2 अगर लिखा हुआ है रोले पे, ये नहीं है कि दोस्तों जो ये ओरिजिनल सामान हो रेपर के अंदर हो जब भी हम पहचान पाएंगे, रेपर के बाहर भी हम पहचान सकते हैं अगर हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होगी, जानकारी होगी। जैसे कि इस पे MR D2 लिखा हुआ है और इस पे हीरो 559 और दोस्तों D24 अगर लिखा हुआ है तो हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्ट हमारा ओरिजिनल है। और दोस्तों लोकल जो अपना छोटा वाला जो रूल है उसका लोकल जो होता है सिर्फ 38 नंबर है इस पे। तो जो छोटा वाला अपना ओरिजिनल रूल है MR लिखा हुआ है और D2 लिखा हुआ है और छोटे वाले पे सिर्फ 38 नंबर ये पड़ा हुआ है। और इसकी जो साइनिंग है दोस्तों कितनी बेकार है, आप ये देख पा रहे होंगे, चमक धमक वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल लो क्वालिटी का ये रूल है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बाइक में ओरिजिनल सामान डलाएं। और लोकल हो तो भाई उससे मैकेनिक से साफ कहते भाई ये पार्ट तो मत डाल मुझे, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज है, मैं पहचान सकता हूं कि मेरी बाइक में सामान ओरिजिनल पड़ रहा है या फिर लोकल। तो दोस्तों ये सारा पार्ट्स मैंने एक जगह कर दिया है, फिर भी मैं इसको पहचान सकता हूं। अगर आपको नॉलेज है तो आप फिर भी इसको पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल कौन सा लोकल कौन सा। तो एक बार को आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। इस तरह से दोनों रूले लेने हैं और दोस्तों अगर रूले पे इस तरह से हीरो लिखा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि भाई हमारा ये वाला रूला ओरिजिनल है और ये आप लोकल डाल रहे हैं, आप क्लियर बता सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर छोटा रूला पड़ रहा है MR और D2 लिख रहा तो कहेंगे भाई आप ओरिजिनल ठीक काम कर रहे हैं। अगर इस पे दोस्तों कुछ भी कोड नहीं है और सिर्फ उल्टा सीधा इस तरह से कोड है तो आप क्लियर बता सकते हो उससे भाई तू ये पार्ट मत डाल मेरी बाइक में, ओरिजिनल पार्ट डाल, क्योंकि इस बाइक के अंदर मैकेनिक नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स चलते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही कहना है कि ओरिजिनल पार्ट अपनी बाइक में डलाएं, क्योंकि मैकेनिक बाइक में नहीं चलता है, जो कि चलता है सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स चलता है। अगर दोस्तों आपकी बाइक में पार्ट्स ओरिजिनल हो गए तो आपकी बाइक की लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक। और आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, क्योंकि बाइक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, हो सकता है कोई वीडियो आपके काम आ जाए।